अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम फोटोशॉप में सीखेंगे किस तरह से हम जो है पिंपल फेस रिमूवल जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं, ठीक है, ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड कर सकें। तो हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर वेबसाइट जो है unsplash.com वेबसाइट जो है वो मतलब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और अनस्प्लैश में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सर्च बार है। सर्च बार में हम अपने मतलूबा जो पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। मतलब हमें अब पिंपल फेस रिमूवल करना है, तो हमें पिंपल फेस से रिलेटेड जो है वो इमेजेस चाहिए हैं। इस मकसद के लिए सर्च बार पर हम यहाँ पर पिंपल से रिलेटेड जो इमेजेस हैं वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पिंपल लिखकर सर्च कर लेते हैं। अगर इससे रिलेटेड हमें इमेजेस मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है हमें वैसे देखिए मैंने अभी यहाँ पे पिंपल लिखा, ठीक है, इससे रिलेटेड हमें कुछ खास इमेजेस नहीं मिली, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आ गया। मैंने चेक किया था तो हमें यहाँ पर पिंपल्स गर्ल्स यानी वुमेंस भी हो सकती हैं, इनसे रिलेटेड जब सर्च करूँगा तो कुछ इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो ऊपर एक टैग है, टैग में यहाँ पर फेस लिखा हुआ है। फेस टैग पे जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फेस से रिलेटेड हमें कुछ इमेजेस मिल रही हैं, जिनमें यहाँ पर पिंपल्स भी हैं कुछ इमेजेस पे। जैसे ये एक इमेज है, ठीक है, सेंटर वाली जो है। इसी तरह नीचे देखें, हमें यहाँ पे एक इमेज मिली है, ठीक है, राइट साइड पे जो मैंने ये एक इमेज है इसको चूज़ कर लिया है। अब ये इमेज हमें जो है ना हाई रेजोल्यूशन में मिल सकती है, ठीक है। राइट साइड पर टॉप में आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का बटन है, ठीक है, वहाँ पर एक एरो भी है। उस बटन के साथ जो एरो पे जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होती है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं ओरिजिनल साइज़ में हाई रेजोल्यूशन फाइल थी, मैंने वहाँ पे क्लिक किया, डाउनलोड हो गई, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये जो डाउनलोडेड फाइल है, इस फाइल को हम अपने फ़ोटोशॉप के अंदर लाकर ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं और ये इमेज आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटोशॉप में आ गई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है हमने कि हम चाहते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर पे अच्छी तरीके से काम करते हुए इस यहाँ पर जो फेस पर जो आप मतलब पिंपल्स देख सकते हैं और फेस पर बहुत सारे निशानात हैं, ठीक है ना, यहाँ पर दाने वगैरह बने हुए हैं और कुछ आप देख सकते हैं कि लागी सी भी है यहाँ पर, मतलब एलर्जी टाइप। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस फेस को अब हमने क्लियर करना है, ठीक है। वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज के जो टॉपिक में हम पहले बहुत सारे टूल्स यूज़ कर चुके हैं। आज का इस जो टॉपिक है हमारा पिंपल फेस रिमूवल का, इसमें जो हम टूल यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो आज हम टूल सीखेंगे वो 4-5। अब मैं यहाँ पे आपको मूव करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि जब आप यहाँ पे देख सकते हैं, मूव करता हूँ ना जब, तो जिस एरिया को आप जूम इन करना चाह रहे हैं तो अपने माउस के एरो को उस एरिया पर लेके आएँ, ठीक है, और माउस का स्क्रॉल अप करें, ठीक है। माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो वो मुतलका एरिया आपको जो है वो जूम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सबसे पहला टूल है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। सबसे पहला टूल हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये टूल जो होता है, इस टूल से हम एक कवर्ड एरिया में जहाँ पर पिंपल होता है, यानी एक दाने का एक मखसूस आप समझ सकते हैं कि एक जगह होती है, एक एरिया होता है, उसको हम अपने यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर जो है ना इसके लिए एक सर्कल यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो वो सर्कल आपने मतलब उसके ऊपर लेके आना है, ठीक हो गया। और जब आप सर्कल लेके आएंगे इसके ऊपर, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको ये जूम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, वो मैं ये बताना चाह रहा था कि वो जो सर्कल होता है ना, वो अगर आपका सर्कल का दायरे वाला हिस्सा जो है वो अगर पिंपल के ऊपर आ जाए अच्छी तरह से, और जब आप उस टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वर्क करके देखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ये जूम इन की ऑप्शन बता रहा हूँ कि जिस मुतलका एरिया को भी जूम करना है वहाँ पर लेके जाएं कर्सर और वहाँ जाकर स्क्रॉल अप करते जाएं, ठीक है। जूम इन की ये जो इश्यूज़ होता है ना हमारा, मोस्टली हम देखते हैं कि काम ठीक नहीं हो रहा, अच्छा नहीं होता, तो उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अच्छी तरह से जूम नहीं कर पा रहे होते, सही है। तो अब जूम करने के लिए आपने जिस हिस्से में काम करना है
उस हिस्से पर लेके जाएं कर्सर को, और उसके बाद माउस का स्क्रॉल जो है वो आप कर दें, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें हम जिस टूल का इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है, वो टूल अभी आपने देखा कि स्पॉट हीलिंग टूल है, और इस तरह से ये जो सर्कल बना हुआ था ये स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। और ये इस तरह से काम करता है, लेकिन स्पॉट हीलिंग नहीं है ये, ठीक है। स्पॉट हीलिंग का काम कुछ और किस्म का है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये देखें, ये देखा आपने, ये जो हाईलाइटेड एरिया है ये मैंने सर्कल के ऊपर रखा है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं स्क्रीन तो शो करवा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ शो नहीं हो रही जो मैं यहाँ पर चाहता हूँ, ठीक है। एक सर्कल सा है जो यहाँ पर शो होता है, ठीक है। और फिर जब जितना अफेक्टेड एरिया होता है उसके ऊपर मैं ला के, ये देखें जैसे इतना सा सर्कल अभी शो हो रहा था, जो ब्लैक जो मतलब ये शेडोस आ रहा है ना, जब आप इसके ऊपर लेके आते हैं ना तो उस वक्त ये एक सर्कल की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये देखें, सही हो गया, आपको ये एक शेड की तरह नज़र आ रहा होगा, ओके। अब ये सर्कल मतलब जितना अफेक्टेड एरिया उसके ऊपर लाके आपने जस्ट वन क्लिक करना है, ठीक है। ये देखें, जैसे ये अफेक्टेड एरिया पे लाएं और इसको जाकर आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक हो गया। तो होता क्या है कि ये जितना एरिया होता है ना, इसके सर्कल का साइज़ होता है, तो अफेक्टेड एरिया के इर्द गिर्द जो साफ एरिया होता है ये उस जैसा जो है ना अफेक्टेड एरिया को बना देता है। अफेक्टेड एरिया यानी कि एक तरफ से आप समझ लें कि रिपेयर कर रहा होता है, या उसको कवर अप करके इर्द गिर्द की जिल्द जैसा उसका जो है वो कलर बना देता है, सही हो गया। तो देखें अभी काफ़ी हद तक ये आप देख सकते हैं, ये भी ये वाला एरिया भी, ये भी अफेक्टेड एरिया है, ठीक है ना। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे जाकर इसके ऊपर रखते हुए स्पॉट हीलिंग टूल जो है वो एक सर्कल नुमा आप देखेंगे टूल है, एक सर्कल है, वो अफेक्टेड एरिया के ऊपर आ जाता है सर्कुलर शेप में, और उसके बाद क्लिक करते ही आप ये देखें कि जितना भी अफेक्टेड एरिया होता है वो साफ़ हो जाता है, क्लियर हो रहा है, ये देखें, ठीक हो गया। इस तरह से हम जो है इसके अफेक्टेड एरिया को रिमूव कर रहे हैं, सही हो गया। ये देखें, ये वाला एरिया भी यहाँ पे देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके जो है ना हमें मतलब इसको क्लियर करना होता है, ये देखें, ठीक हो गया, ये आ गया, ठीक है जी, ठीक हो गया। इसी तरह से आप इस पोर्शन को भी देख लें, सही है। राइट साइड पे थोड़ा सा एरिया हमारा वैसे रहता है, ठीक है, लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा मकसद आपको ये बताना है कि इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, बात ऐसी है कि इस तरह यानी टाइम ज़रूर लगता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये बिफ़ोर और आफ्टर केस में क्या है, मैं लेयर्स में आ गया हूँ, ठीक है। और जो इस वक्त करंट लेयर है ना वो हमारी एक मतलब कॉपी है, ये देखें, ये आफ्टर और बिफ़ोर आपने देखा था किस तरह से था, ठीक हो गया ना। तो इस हद तक हमारा अभी काम हुआ है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, ठीक है। और मज़ीद जो है हम ये देखें, ठीक है, ये बिफ़ोर और ये आफ्टर, इतना इफेक्ट हो गया हमारा, काफ़ी बेटर हो चुका है काम। अब हम मज़ीद इसके अंदर यानी और ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो मतलब का म्यार तक लेके आ सके। ये देखा आपने, जब बाल वगैरह के ऊपर करेंगे तो वो बाल वगैरह को भी रिमूव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, और टूल्स भी हैं, ये जो अभी टूल हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये स्पॉट हीलिंग टूल है। ये स्पॉट वाला एरिया जितना स्पॉट में मतलब एक ये देखें, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश टूल का जो है ना, इसके लिए आपको कुछ एरिया पिक करना पड़ता है, बिल्कुल स्पॉट हीलिंग टूल की तरह ही इसका भी सर्कुलर शेप होती है, यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। आप जब लेके आएंगे इसको तो यहाँ देखें, ये एक बार आपने इस पर यानी फेस के ऊपर लेके आना है, स्किन के ऊपर, और आल्ट प्रेस करके एक बार आपने स्किन का कुछ हिस्सा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने यानी जो अफेक्टेड एरिया है उस पर जाकर आपने इसको क्लिक करना है। जस्ट क्लिक करने से वो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया होगा वो अफेक्टेड एरिया पे जाके प्लेस हो जाएगा, सही है। ये देखा आपने, अभी प्लेसिंग हो रही है, यानी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी इससे मतलब के पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बेस्ट टूल इसके अंदर जो है वो सबसे पहला स्पॉट हीलिंग टूल है, उसको हम बेहतर यानी बेस्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। वो अच्छी तरह से काम करता है क्योंकि वो अफेक्टेड एरिया को अपने इर्द गिर्द के एरिया के लिहाज से उसी तरह से ट्रीट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यह इसके साथ ही ना एक और टूल बेस्ट टूल है जो हमने मोस्टली यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट, वो है पैच टूल, ठीक है।
पैच टूल क्या होगा कि जब आप पैच टूल को क्लिक करते हैं, मैं इस दफ़ा तो वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ ना उस टूल को ये शो नहीं करवा रहा, उसमें रीज़न हो गया आई थिंक मेरा जो रिकॉर्डर है, स्क्रीन रिकॉर्डर, वो कुछ इशू कर रहा है। ठीक है, अच्छा बहरहाल ये आपने सबसे पहले पैच टूल को सिलेक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब जितना आपका वो एरिया जो डिफेक्टिव है, ठीक है ना, यानी जिस पे प्रॉब्लम आ रही है, जो फेस जो क्लियर नहीं है, आपने सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना है। देखिए किस तरह से करना है, जैसे आप मार्की टूल को इस्तेमाल करते थे और ये देखें बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपने उस एरिया को सिलेक्ट करना है और उस एरिया की तरफ लेके जाना है, इसको उठाते हुए, इसके ऊपर क्लिक करते हुए। ठीक है, ये देखें मैं भी बताता हूँ आपको, इसके ऊपर क्लिक करते हुए आपने उस एरिया पे लेके जाना है जो एरिया ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट बिल्कुल उस एरिया जैसा हो जाएगा। देखिए ये भी डिफेक्टिव एरिया, इसको सिलेक्ट करके तो मैं जो ठीक एरिया उसकी तरफ लेके जाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको ये काम करना है। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे तो फिर गलती क्या करेंगे। देखिए ना, अब इसके साथ बाल आ गए हैं तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। बालों की वजह से क्या हुआ कि वो ब्लैक सा इफेक्ट भी साथ आ गया। तो लिहाजा आपने क्या करना है, जूम करना है, अच्छी तरह से जूम करके और उस इफेक्टिव एरिया को आपने थोड़ा थोड़ा करके सिलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके करीबी एरिया के साथ आपने अटैच करके सही करना है, क्योंकि अगर आप किसी और कलर को करेंगे तो फिर इसमें कलर कंट्रास्ट आ जाएगा। कलर कंट्रास्ट हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसमें अफेक्ट हो, ये मतलब ठीक हो इमेज, लेकिन इस तरह ना लगे, नज़र आए कि वो वाइट सी हो गई है। ठीक है ना, तो ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके आपने, अब ये देखें ना कितना फ़र्क पड़ चुका है। ये यहाँ पे भी आप देखें एक हमारे पास पिंपल है, हम इस पिंपल को स्पॉट हीलिंग टूल से भी कर सकते थे। ठीक है, और हम इसको जो है ना, मैं आपके सामने यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो पैच टूल है वो भी बहुत बेहतरीन है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका भी। ठीक है, अब ये देखिए काफ़ी हद तक हम अपना काम कर चुके हैं। ठीक है, और पैच टूल का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर अगर आपकी शेप एक मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई प्रॉपर शक्ल में नहीं है। ठीक है ना, एक आपकी जो मतलब शेप बन रही है, हमें देखे ना कैसे एरिया सेलेक्ट किया जा रहा है कि राउंड शेप नहीं है, एक रेगुलर फिगर सी बन जाती है। लेकिन मैं जब ये करूँगा तो वो बाल की कटिंग की है, कंट्रोल Z कर देते हैं। ऐसा नहीं करना हमने, बल्कि हम सेलेक्ट करेंगे इसको, बाल के साथ साथ आपने लाइन को लेते हुए जाना है, अफेक्टिव एरिया को सिर्फ आपने सिलेक्ट करना है, कोशिश करनी है कि हेयर बीच में ना आए। ठीक है, ये देखें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है वो इसको ठीक करने की कोशिश करनी है। सही हो गया, कोशिश करनी है आपने कि एरिया कम से कम लिया जाए और अफेक्टिव एरिया के लिए आप ये देखें ये हो गया। ठीक है, उस तरफ के साथ यानी कि मर्ज किया, इधर को इस तरफ से मर्ज कर लिया। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको इसमें एक्यूरेसी लेके आनी है। ठीक है ना, ये देखें ये वाला एरिया भी है तो थोड़ा सा लिया मैंने। ठीक है ना, बालों का इफेक्ट हुआ है वो ताकि ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। अब ये देखें ये आ गया हमारे पास थोड़ा सा एरिया। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह से काम होता है, टाइम लगता है। ठीक है, हम देख सकते हैं आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी ना हमारी, आप देख सकेंगे ये हमने काम कितनी देर में किया है। और यकीन माने आप इस तरह काम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो है वो इस काम में स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप बेहतर तरीके से इमेज को जो है वो आप पिंपल रिमूव भी कर सकेंगे और यहाँ तक कि आप फेस रीटचिंग भी कर सकेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कुछ काम फेस रीटचिंग का भी है, सिर्फ पिंपल रिमूव नहीं हो रहे हम यहाँ पे जो है वो फेस पर आने वाले इफेक्ट्स जो हैं वो देख सकते हैं आप, उनको भी रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है ना, इफेक्ट्स यानी रीटचिंग भी कर रहे हैं ताकि मतलब पिक्चर जो इमेज है उसको सही भी किया जा सके साथ साथ। ठीक है ना, तो ये देखें कितना इफेक्ट पड़ गया यहाँ पर। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने, अब ये देखें इधर आ जाते हैं तो यहाँ आप ये देखें। ठीक है ना, ये स्पॉट हीलिंग टूल था तो उसके इस्तेमाल से अब थोड़ा थोड़ा वो एरिया ले लेते हैं पे। देखिए मैंने आपको बताया कि हम मोस्टली दो टूल को अभी तो यूज़ कर ही रहे हैं। ठीक है ना, एक स्पॉट हीलिंग टूल है और एक हमारा जो है वो आपको बताया था अभी पैच टूल। ठीक है, और इसके अलावा भी टूल्स हैं यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा करके उनको डिस्कस करवा दूँगा मैं आपको। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर देखें ये मूंछें निकली हुई हैं। ठीक है ना, तो इनका भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, अब पैच टूल के साथ करना है। लेकिन अब देखें मैं अगर यहाँ पर इतना एरिया सेलेक्ट करता हूँ और कुछ डिस्टेंस पे ले जाता हूँ, ये देखें। ठीक है, रिमूव हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, अगर आप लेके जाएंगे
तो ज़्यादा करेंगे तो फिर वो बाल वापस भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा एरिया सेलेक्ट करना है और मूव करना है, ये देखें ठीक हो गया। तो ये सिलेक्शन का इशू आ रहा है, ठीक है ना, मेरा माउस का कोई प्रॉब्लम है। अच्छा बहरहाल ये देखें, ये इतना एरिया ये ज़्यादा सेलेक्ट हो गया, इसलिए इसकी शेप बदल सकती है, बिगड़ सकती है, ठीक है। कोशिश करनी है आपने, मैं कंट्रोल सी कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा एरिया लें, थोड़ा एरिया लें, इतना लें, इसके साथ मर्ज करते हुए आपने इसको मतलब ठीक करना है, ठीक है ना। चलें, बाकी आप इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है ना। ये सेलेक्ट किया, ये देखें इसके इर्द गिर्द आप ये देखें यहाँ पे ये चेन पे जो है यहाँ पर भी कुछ एरिया डिफेक्टिव, यानी आप देख सकते हैं कि दाने वगैरह बने हुए हैं ना यहाँ पर, ये देखें ये पिंपल्स, इनको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ये देखें ये आ गया। ओके, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी लाई जा सकती है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें यहाँ पर इसके नोज़ पे भी चेक करना है आपने, बहुत काम होने वाला है, ठीक है ना। अच्छा अब ये देखें, आपको एक और टूल के बारे में बता दूं, ये कंटेंट अवेयर मूव टूल है। कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या करता है कि किसी जगह से कोई एरिया सेलेक्ट करता है, मिसाल मैंने ये आई सेलेक्ट करके और यहाँ से उठा के इसको कहीं और ले गया हूँ, और वहाँ पे जाके जब मैं इसको प्लेस करूँगा तो ये जहाँ पर मौजूद थी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी और इस जगह पर आकर प्लेस हो जाएगी। कंटेंट अवेयर मूव टूल इसका नाम है। देखिए कंटेंट वहाँ से अवेयर हो गया, ठीक है, चला भी गया और मूव हो गया, यानी कि ये देखें। तो ये अफेक्ट भी ये उस केस में होता है, लेकिन हम इसको यूज़ ही नहीं करते, ठीक है ना। ये है कि अगर आप कोई चीज़ रिमूव करना चाह रहे हैं ना किसी जगह से, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं कंटेंट अवेयर। इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो एक रेड आइज इफेक्ट है इसके बारे में भी, और कंटेंट अवेयर मूव टूल के बारे में भी, कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाह रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट कहीं से रिमूव करना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं, कोई टेक्स्ट किसी इमेज के ऊपर से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो कंटेंट अवेयर टूल। और अगर रेड आइज इफेक्ट है तो भी। अच्छा अब ये देखें, ये जो टूल अभी यूज़ किया है ना, ये टूल है आपका जैसे आप नहीं करते, क्या कहते हैं उसको, मतलब इमेज के अंदर एक स्टैम्प टाइप होता है ना, जैसे आप कहते हैं स्टैम्प क्लोन, तो ये उस टाइप की एक मतलब दूसरा का टूल है कि आप कोई एरिया सेलेक्ट कर लें पहले। जब मिसाल अभी हमने टूल पीछे एक पढ़ा था ना, सेकंड टूल, बिल्कुल एज इट इज़ कि आप ऑल्ट प्रेस करके कोई मतलब टूल को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद फिर बाकी एरिया को वैसा बनाने की कोशिश कर लें। ये कुछ हद तक वैसा वर्क कर रहा है। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको शफलिंग में यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो है ना, मैं आपको जो है प्रेफर करूँगा कि आप इसको अभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए कितना सारा इफेक्ट पड़ता है, ये एक जैसा बना देता है सबको। तो हमारे फेस के ऊपर जो कलरिंग होती है ना, वो एक जैसी नहीं होती, तो अफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है ना, काफ़ी पर डिफरेंट होती है चीज़ें। अच्छा बहरहाल आपने परेशान नहीं होना, हम इंशाल्लाह आगे अभी कर रहे हैं, काम करेंगे इंशाल्लाह, इसको आज इमेज को ठीक करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है अभी हमने, और इंशाल्लाह फाइवर के ऊपर भी शिफ्ट होना है, ठीक है। मैं भी चाह रहा हूँ कि आप अच्छी तरह से स्किल बना लें और कुछ आप टास्क जो हैं वो अचीव कर लें, कुछ काम कर लें, ताकि गिग्स अच्छे तरीके से बन सके। अच्छा भी ये देखें, बिल्कुल वही, इसका भी वही काम है, देखिए, लेकिन मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ, बिल्कुल अच्छा काम नहीं है इसका, सही है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं वापस लेके आ जाता हूँ पहले इफेक्ट के ऊपर, ये मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है ना। जहाँ तक अभी है थोड़ा सा इफेक्ट, ठीक है ना, कंट्रोल जी किया मैंने, ओके। अब ये देखें हमारे जो इफेक्ट्स थे वो प्रीवियस कंडीशन में आ गए हैं। अब फिर से वापस चलते हैं, ठीक है। स्टम्प क्लोन और क्लोन स्टैम्प टूल जो है, और उसके बाद पैटर्न स्टैम्प टूल, ये दोनों हमने मतलब यूज़ करने हैं, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी आ जाए आप पैच टूल पे वापस। मैंने अभी बताया आपको सिर्फ दो टूल इस्तेमाल करने हैं, पैच टूल और आपका जो है वो सबसे पहला टूल है, ठीक है ना। तो इन दोनों टूलों को भी इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, सेलेक्ट किया, इसको आपने मूव करते हुए, सही है, मतलब अभी मैं करता हूँ आपके सामने, काम देखते जाएं। सेलेक्ट किया, मूव किया, इफेक्ट ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखें थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जितना एरिया अफेक्टेड है, ये देखें ये इसके ऊपर भी हैं, ठीक है ना, ये एक हो गया, एक ये हमारा आ गया। अब थोड़ा थोड़ा काम जो नज़र आ रहा है ना, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको ठीक किया जाए, ठीक है। और अब ये नोज़ के पास भी है, लेकिन ये नीचे देखें, लिप दो के दरमियान में, ये साइड पे देखें, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले हमें थोड़ा सा इसको जूम कर लेना चाहिए, ठीक है। जो अंदर वाला एरिया है ना, वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जूम करके ये वाला एरिया पहले कर लेते हैं, राइट साइड भी हमारा भी काम होने वाला है, ठीक है। चलें थोड़ा थोड़ा करके देखिए, मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ,
ठीक हो गया। अगर आपको कोई मतलब किसी चीज़ के बारे में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो लाइव नहीं होगी, ये वीडियो मैं जो है वो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। तो असल में कुछ प्रॉब्लमस यहाँ पे वॉइस की भी आई है। मैं पहले ये वीडियो बना चुका था और उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम ये हुई कि मेरे जो है ना लैपटॉप ने इसके साथ वॉइस अटैच ही नहीं की, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं। तो मैं डबिंग कर रहा हूँ इसकी। अच्छा, अब ये देखें नोज़ के साथ वाला एरिया इफेक्टिव एरिया है ना, इसको सिलेक्ट करके अब मैं कितना ज़्यादा ले चुका हूँ, ठीक है, नीचे लेके आता हूँ। ये देखें ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा करके। अब इसके साथ और थोड़ा सा फ़र्क भी पड़ा, ये थोड़ा जो नीचे की तरफ और नीचे, और जो इफेक्ट ऊपर की तरफ होगा उसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ ये भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हम चाह रहे हैं कि हम जो भी मतलब इफेक्ट हो उसके करीब वाले एरिया के साथ अटैच करके वैसी फॉर्म में लेके आएँ। ये ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, ये देख लें, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कोशिश मैं ये करूँगा कि मैं अभी जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसके साथ वॉइस भी यूज़ करूँगा रिकॉर्डिंग, ताकि मैचिंग फॉर्म में आ जाए और एक ही वक्त में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो साथ साथ रिकॉर्डिंग होती रहे वॉइस की भी। ये ना हो कि मैं काम करूँ उसके बाद फिर मुझे बड़ी डबल मेहनत करनी पड़ जाती है इसमें, ठीक है ना। लास्ट टाइम की वीडियो में भी यही सीन था। तो वीडियो जो है वो पहले बन चुकी थी, रिकॉर्डिंग साथ हो रही थी, मुझे लगा था कि वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही होगी, लेकिन वो इशू ये आ गया कि अडाप्टर इशू आ गया लैपटॉप चार्जिंग का। तो एक सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे इश्यूज़ करता है, जब कोई प्लगइन आउट हो जाए तो फिर ये वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं करता, ठीक है। अब ये देखें नोज़ में आ गए, ये एरिया सेलेक्ट किया, आपने उस एरिया की तरफ लेके आना है जो क्लियर है, ठीक है। चाहे रेड एरिया की तरफ ही हो जाए, रेडिश हो जाए, ठीक, कोई मसला नहीं है। मतलब मेरा रेड कलर की बात कर रहा था मैं। जो एरिया आपका उसके करीब होगा ना वैसा एरिया बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, ज़्यादा इफेक्ट नहीं बनाना। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, कोई मसला नहीं, अगर फ़र्क पड़ भी जाएगा कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें थोड़ा थोड़ा करके। अभी मैं आपके सामने, अभी आपको बताऊंगा इसके बाद हम क्या करेंगे, सही है। मैं थोड़ी सी फॉर्म बना रहा हूँ, थोड़ी शक्ल निकल आएगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके साथ और क्या इफेक्ट करना। मैं डॉज यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी इसलिए पता है क्योंकि मैं पहले से वर्क कर चुका हूँ ना। लेकिन पहले ये देखें, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये नोज़ में ना एक साइड पे अभी कुछ एरिया अफेक्टेड है, राइट साइड पे, उस पर भी बहुत काम होने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं ये थोड़ा थोड़ा काम, जो छोटा छोटा काम जो नज़र आ रहा है ना, सही है, ये पहले कर लेते हैं हम। ओके, ठीक हो गया। ये देखें इसको भी सिलेक्ट किया आपने, मतलब बड़े आराम से काम करना है। टाइम लगता है एक पिक्चर को क्रिएट करने में, इसको क्लियर करने में 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है, और आधा घंटा भी लग सकता है, 20 मिनट भी लग सकते हैं और 10 मिनट भी लग सकते हैं, वो तो पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैं आपको एक बात बता दूं, ये अनस्प्लैश जो है unsplash.com है ना वेबसाइट, उससे डाउनलोड की हुई है, इसलिए इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। लेकिन देखिए जब आपको क्लाइंट को इमेज देगा तो वो इतनी अच्छी रेजोल्यूशन में नहीं होगी, बल्कि वो उस इमेज में बहुत सारे इफेक्ट्स मतलब बहुत डिफरेंट होगी इससे, और बहुत लो रेजोल्यूशन भी हो सकती है, हाई रेजोल्यूशन भी हो सकती है, ये नहीं मैं कह रहा। लेकिन है कि मोस्टली लो रेजोल्यूशन ही होगी ना, जिसको आपने मतलब क्लियर करना है उसको। अगर वो रीहेंस करने के लिए कह रहा है, अगर वो आपको कह रहा है कि इसको रीटचिंग करनी है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसी इमेज आपको देगा जो अफेक्टेड होगी, सही है। तो इसलिए कोशिश आपने करनी है कि प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है, ठीक है। ये देखें ये नीचे की तरफ किया है जिसकी वजह से इफेक्ट सही नहीं हुआ, तो कंट्रोल Z करके ऊपर की तरफ इफेक्ट कर देते हैं ताकि ये ऊपर वाले कलर से मिलता जुलता बन जाए, सही है। जो इफेक्ट हमें यहाँ पर लगेगा सही नहीं है, हम कंट्रोल Z करके उसको वापस कर सकते हैं, बैक करके दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है ना। अब मैं ये राइट साइड पे जो मतलब यहाँ पे नोज़ का तो लेफ़्ट साइड है, तो ये एरिया थोड़ा सा देखें, इसको सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ, जो मतलब यहाँ पर नोज़ और फेस के दरमियान वाला गैप होता है ना, तो जो फेस वाला हिस्सा होगा वो फेस के साथ हम मिलाएंगे, और जो नोज़ का हिस्सा होगा ये देखिए ना, ये अब ऊपर की तरफ आएगा, और जो एरिया नीचे होगा अफेक्टेड वो नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तो नोज़ का कलर नोज़ वाले के साथ मैच करना है हमने। हम ऐसा नहीं कर सकते मैं वाइट वाला एरिया के पास जाके छोड़ दूंगा तो ये क्या होगा कि अब ये ब्लैक और वो वाइट अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत ही भद्दा लगेगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखें कुछ हद तक हमने इमेज को के साथ काम किया, ये देखें ये थोड़ा सा ये रह गया, मैं थोड़ा थोड़ा करके देख रहा हूँ। अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं जो वर्क कर रहा हूँ ये प्रोफेशनल, ये देखें फ़र्क पड़ा ना यहाँ पे। अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ,
मैं अभी प्रोफेशनली वर्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ हमने जो इमेज चूज़ किया वो बहुत हाई मतलब कि अफेक्टेड है। आपने पहले सिंपल सी इमेजेस लेनी है। मैंने अभी बताया है कि अगर आप उसको किसी एरिया को लेकर अफेक्टेड एरिया के पास ही रख देंगे तो वो एरिया भी अफेक्टेड एरिया जैसा हो जाएगा। ये देखा आपने, तो मैं कंट्रोल Z किया। अब अफेक्टेड एरिया को सिलेक्ट करते हैं और किसी सही एरिया पे जाके, जो पैच टूल का यही तो काम होता है, तो वो क्या करता है कि उस एरिया को वैसा बना देता है। ये देखें कितना इफेक्ट पड़ चुका है इस पे ऊपर, सही है ना। अब पहले जो इमेज थी वो ऐसी थी, अब इमेज ऐसी है, कितना फ़र्क आ गया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर हम थोड़ा सा काम करते हैं। अब इसको हम जो है ना, एक टूल है डॉज टूल का इस्तेमाल करके ना हम इसकी ब्राइटनेस इसके ऊपर थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि आप समझ लें सुर्खी पाउडर ही है। मैं आपको ना दिखाता हूँ, मैंने पहले वर्क किया था इस इमेज के ऊपर, वो इमेज आपको दिखा देता हूँ और फिर मैं आपके साथ आपके सामने वर्किंग करूँगा। आपने परेशान नहीं होना, मैं पहले ही से बनाई हुई इमेज नहीं लेके आऊँगा, बल्कि मैं अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने जो गिग में भी ये इमेज लगाई थी, ठीक है। तो ये मैं इमेज आपको दिखा दूँ कि कैसी इमेज थी और क्या उस पर अफेक्ट पड़ा, ठीक है ना। कुछ इमेजेस यहाँ पे पड़ी हैं, तो ये ख़ास तौर पर इमेज थी थोड़ी सी, मतलब आप भी देख सकते हैं कि ये किस तरह की। ये देखें इस इफेक्ट तक, इस इमेज को इस इफेक्ट तक हमने, ये बिफोर है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे कितना इसके ऊपर मतलब ये देखें आफ्टर कितना फ़र्क पड़ चुका है, सही है। जब हम अभी काम करने लगे हैं वो इससे भी बेहतर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो इशू नहीं है, मतलब आप जो है मैं अभी बता रहा हूँ, तो इमेज तो मैंने बताया प्रोफेशनली वर्क ही नहीं कर रहा, आप मेरे से भी बेहतर काम कर सकते हैं। बट कब करेंगे, जब आप इस पर कोशिश करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से काम को सर अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि अभी हम जो है ना वीडियो के चक्कर में बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं ना, तो अगर हम बड़ी तसल्ली के साथ आहिस्ता आहिस्ता इस पे जो मतलब स्पॉट्स हैं, जो इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं इफेक्ट आए हुए हैं, रेड एरिया है, ठीक है ना। ये देखें अब मैं यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एक टूल है डॉज टूल देख सकते हैं आप, ये मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है, जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं टूल सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डॉज टूल सेलेक्ट करें, ऊपर देखें मेन्यू में मैं 21% मैंने एक्सपोजर लिया है। एक्सपोजर जो हमारे पिक्सल्स के दरमियान में जो गैप होता है उसके दरमियान, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉज टूल को मैं 21% पर आके अब मैं इसके ऊपर इफेक्ट जो है ना वो लगाऊंगा। आप देखेंगे नॉर्मल सा मैंने इफेक्ट डाला, देखें नॉर्मल मैंने इसके ऊपर जो है वो फेस के ऊपर लाकर डॉज टूल को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे लाके कितना इफेक्ट हो चुका है, ठीक हो गया। मैंने फेस के ऊपर जो है ना माइनर सा जो है ना वो डॉज टूल इस्तेमाल किया है। तो आप देखें पहले कैसा फेस था और अब कितना निकला। अब ये जो फ़र्क आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो अब इसको हम फिर से दोबारा पैच टूल को इस्तेमाल करते हुए क्लियर कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे इफेक्ट कितना पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो रियल इमेज का और अब जो इमेज है उसके दरमियान में आप भी देख सकते हैं कि फ़र्क ज़रूर है, ठीक है। ये देखते जाएं, सही है। अब ये वाला जो है ना लेफ़्ट साइड हमारी जो है ना वो थोड़ी नहीं बल्कि लेफ़्ट साइड पे वर्क करेंगे। देखिए अभी नोज़ का थोड़ा सा, ये देखें ये एरिया, ये चीज़ ठीक हो गया। अब ये वाला मतलब जब हम ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं तो वो दूसरे हिस्से को डैमेज करता है, इसलिए मैं ये देखें जल्दी में मैं करवा रहा हूँ तो ये फिर भी वैसा ही रहेगा। उसकी क्या वजह, मैं ज़्यादा एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं आगे से ले लेता हूँ, उतना एरिया सेलेक्ट करें जितना अफेक्टेड है। ये देखें इतना, और अब आप देखेंगे फ़र्क। अब इसने वैसा नहीं किया लेकिन थोड़ा शेप वैसी ही है, ठीक है ना। ये देखें ये उसके करीब कलर देखें, ये था उसके करीब, सही है। तो अब देखें जब आप देखेंगे तो फ़र्क वाजिया नहीं होगा, लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ कि हमने ज़्यादा सेलेक्ट किया। ये देखें ये थोड़ा सेलेक्ट करके करीब आपको एक और बताता हूँ बात, आप पूरा ना लेके जाएं बल्कि इसको थोड़ा आगे की जो मूव करेंगे ना तो ये अपने इर्द गिर्द के कलर को जो है ना वो चूज़ करना शुरू कर देता है। ये देखिए मैंने थोड़ा किया था अभी, सही है। ये देखें इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा सा मूव किया, सारा नहीं ले गया, उसने थोड़े से अपने मतलब इर्द गिर्द के एरिया के लिहाज से थोड़ा एरिया सेलेक्ट किया है, ठीक हो गया। ये देखें। तो स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर किसी किस्म का आपको इशू है तो वो आपने मुझसे
वो जो शेयर ज़रूर करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो आप लोगों को चाहिए है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद मेरा कोई और नहीं है, बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बेरोज़गार हैं वो अपने आप को जो है वो फ्रीलांसिंग की तरफ लेकर आ जाएँ, और ये काम आप अभी प्रैक्टिस करें। अभी कुछ आप अपने लिए मतलब वर्क बना लें, इतनी प्रोफाइल अपनी अच्छी आपकी बन सके कि आपके पास इमेजेस हों, ताकि आप एक पोर्टफोलियो भी तैयार करें और अपने काम के लिहाज से अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक है। और जो पिछली वीडियो थी वो बैकग्राउंड रिमूवल की थी। अब वाली जो वीडियो है ये आपकी पिंपल्स और फेस रिमूवल रीटचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये देखिए कितना फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको। ये कोई आपके सामने मैं कोई दूसरी इमेज तो नहीं लाया, उसी इमेज के ऊपर हमने देखे कितना काम किया है। अभी जो है हमें अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स हो गए हैं, उसमें हमने कुछ बातचीत भी की है, कुछ डिस्कस भी की है चीज़ों को, ठीक है ना। कुछ टूल इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ देख भी रहे थे। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप, ठीक है ना, फोकस करते हुए काम करें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 20 to 25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली, इतने टाइम के अंदर आप इमेज को अच्छी तरह से जिसे कह सकते हैं कि पिंपल्स को, फेस को रिमूव कर सकते हैं, इसको रीटच भी कर सकते हैं, सारा काम किया जा सकता है, ठीक है ना। इससे कम टाइम में भी बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। यकीनन आप लोगों को ये मालूम होगा कि YouTube में इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, ठीक है ना। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जुगाड़ नहीं लगा रहा, ठीक है। वो जुगाड़ वीडियो हैं, जुगाड़ी होती हैं जिसमें किसी जगह पर वो अप्लाई हो जाती हैं, किसी जगह पर अप्लाई नहीं होती। ये नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, वो वीडियोस भी अच्छी हैं और हम भी इंशाल्लाह जुगाड़ वाला काम करेंगे। लेकिन अभी हम वो काम करते हैं कि जो काम करने का तरीका है, जो मेथड है, ठीक है ना, जो मेथोडोलॉजी है कि जिस तरह से काम किया जाता है, ठीक है। ये देखें, आप देखें बिफ़ोर आफ्टर कितना इफेक्ट है इसके ऊपर। ये देखें, आप भी देख सकते हैं कि अगर हम इस तरह इमेज को क्लियर कर सकते हैं तो यकीनन कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें ना, अभी इस पर इफेक्ट है, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि वो कितना क्लियर हो चुका था। तो टूल कितने यूज़ किए? जस्ट 3 टूल्स। एक आपको मैंने टूल बताया जो सबसे पहला हमारा टूल था, स्पॉट हीलिंग टूल्स, ठीक है। उसके बाद आपको अभी जो यूज़ हम कर रहे हैं पैच टूल, और एक मैंने आपको डॉज टूल का बताया है, ठीक है। ये 2-3 टूल यूज़ करके आप किसी भी इमेज पे जो भी इफ़ेक्ट होता है, इसमें पिंपल फेस रिमूवल हो सकते हैं, और या आप कह सकते हैं कि जिसमें ये देखें, अब इसको सेलेक्ट किया और ये देखें, सिंपल सा काम, कुछ मुश्किल नहीं है। अगर आप दूसरे टूल यूज़ करते हैं ब्लर वाले, मैं मिसाल दे रहा हूँ बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस की, कि अगर उसमें देखें तो वो ब्लर टूल का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से ब्रश टूल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काम तो हो जाता है, लेकिन फेस पे आप देखें हर जगह पर एक जैसा इफेक्ट नहीं होता, डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। तो अब उसके लिहाज से हमने इर्द गिर्द के एरिया को कवर करते हुए ये नेचुरल फेस लेके आना होता है। हमने कोई कार्टूनी फेस तो नहीं ना बनाना। अब ये देखें, ये कोई कार्टूनी फेस नहीं है, नेचुरल फेस। अब ये देखें, अब यहाँ पर भी बाल है लिप्स के पास, तो अब इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये नीचे भी बाल हैं, ठीक है ना। बहुत सारा काम अभी होने वाला है इसका, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं भी इतना क्लियरली इस इमेज के ऊपर काम नहीं किया और ना कर रहा हूँ, प्रोफेशनली वर्क नहीं कर रहा, बल्कि आपको बता रहा हूँ कि आपने ये देखें ना, ये अंदर वाला एरिया है, ये अंदर जैसा कलर होगा, तो अगर मैं इसको उठा के बाहर लेके आ जाऊँगा तो यहाँ पे लिप ही रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके ये देखिए सेलेक्ट किया और ये देखिए सही हो गया। यहाँ पर जो भी मतलब जो बाल आए हुए हैं, जो मूछें आई हुई हैं, ठीक है ना, तो हम ये देखें उनको रिमूव करने की कोशिश करें। ये देखें ये वाला एरिया, अब मैं ऊपर नीचे करूँगा तो बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए लिप ही यहाँ पर गायब हो जाएंगे। मैं इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, सेंटर के साथ ही मिला दूंगा। ये देखिए आगे पीछे कर दूंगा, ये ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आपने ये इफेक्ट क्रिएट करने हैं। ये ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे, सेंटर वाला दरमियान में। आपने क्या करना है, वैसा कलर बनाना है जो इसके अराउंड में, जो इसके इर्द गिर्द है, जैसा कलर उसके इर्द गिर्द है वैसा कलर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके इफेक्ट मैं आपके सामने, ये देखें यहाँ भी बाल हैं, ठीक हो गया। तो इस यहाँ पर भी जो है ना हम इसी तरह टूल का इस्तेमाल करेंगे। सही हो गया। तो टूल का इस्तेमाल करते हुए हम इस पर आने वाले इफ़ेक्ट जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। सही हो गया। तो स्टूडेंट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक हो गया जी।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से जो है ना जो भी अफेक्ट किसी भी इमेज के ऊपर अगर कोई इफ़ेक्ट आता है तो हम इसको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने उस जो है वो अफेक्टेड एरिया के जूम कर लेना है। ठीक है, और वहाँ से जितना पोर्शन आपको लगता है कि ख़राब है उस एरिया को आपने जो 2 टूल आपको बताए हैं उन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करते हुए क्लियर कर लेना है। सही है, तो इस तरह क्या होगा कि अफेक्टेड एरिया जो है वो आप अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके इर्द वाले एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। आप पैच टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी इमेज को देखें, ये इमेज कैसी थी, और इस तरह अगर आप वर्क करेंगे तो यकीन माने मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत खुशी होगी। ये देखें कितना काम किया अभी हमने इसके अंदर, कुछ खास काम नहीं किया अभी, और भी बहुत सारा काम किया जा सकता था, और भी बहुत सारी एक्यूरेसीज की जा सकती थी या हैं, और भी बड़ा कुछ किया जा सकता है। ठीक है ना, फेस को हम वैसे गोल्डन इफेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद अभी इफ़ेक्ट्स का बिल्कुल भी नहीं था, और मैं ज़्यादा जो है वो डिटेल वर्क भी नहीं आपको भी बता रहा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आप ये कर सकते हैं, फेस को क्लियर कर सकते हैं, पिंपल रिमूव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।